ये यहाँ से नहीं, जहाँ से इसका जॉइंट है ना अंदर से मीटर के पास से स्क्रू निकलते हैं वो भी तोड़े गए हैं। पूरा ऐसे घूमने लग गया। प्लास्टिक के टुकड़े थे वहाँ पे, तो इनका भी नुकसान करा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मीटर के अंदर की साइड पूरा तोड़ा हुआ है। नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ के हसीन वादियों से। मेरे गाँव का नाम है खिंडजानी, जहाँ से मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं तैयार हो रखा हूँ और मैं जा रहा हूँ पोखरी। मेरी माँ भी गई हुई है, हम कुछ सामान लेने के लिए जा रहे हैं। तो मेरी माँ और एक ताई जी चली गई है, तो मैं अब थोड़ी देर में जाऊँगा। उससे पहले मैं नाश्ता कर लेता हूँ। तो नाश्ते में होगी चाय और रोटी। और किरण ने इस कालू के बच्चे को गोदी में रखा हुआ है, वरना ये ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था मीन्स की शोर कर रहा था। तो उसकी वजह से हमने इसको गोदी में रखा हुआ है और इसको ऐसी ही आदत लग गई है। अब जिसको भी हम ये देंगे उसको हमेशा गोदी में रखना पड़ेगा इसको। जा। तो पोखरी बाज़ार है चमोली में और मैं रहता हूँ रुद्रप्रयाग में। पर क्या है कि मेरे गांव से पोखरी नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ के आसपास के लोग ज़्यादातर मार्केट पोखरी जाते हैं। वैसे अपने दो मार्केट हैं, एक चंद्रनगर और एक मोहनखाल। तो अभी देख लीजिए धूप बहुत अच्छी वाली लगी है। सामने गांव की तरफ बहुत ज़्यादा धुआं दिख रहा है और बाकी साइड तो आसमान बड़ा साफ है। पिछले कुछ टाइम से मेरे घर जाने का रास्ता बन रहा था और वो रास्ता यहाँ घट तक बन गया है। ये है घट, पानी से चलने वाली चक्की जो कि अब बर्बाद हो गई है, टूट फूट गई है, तो इसको कोई यूज़ नहीं करता। ये चक्की जो होती थी पूरे गांव की होती थी और पूरे गांव के लोग इसको मेंटेन करते थे और पूरे गांव के लोग इसका यूज़ करते थे। आजकल मेरे गाँव से कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आसमान बिल्कुल साफ है और दूर तक दिखाई दे रहा है। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की रोड में, जहां से मैं बाइक से जाता हूं। और आज मैं आपको बता ही देता हूं कि मैं बाइक कहां पर रखता हूं। मेरे गांव में यहां पर एक प्रतीक्षालय है, तो यहां पर मैं बाइक रखता हूं। और अब बता के कोई फ़ायदा नहीं, जब यहां पर रख के भी सेफ़ नहीं है। तो एक्चुअली मैं बताता हूँ हुआ क्या। जैसे मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े थे। मैंने सोचा पता नहीं कुछ चीज़ टूटी होगी, तो मैंने अपनी बाइक देखी, वो तो उस टाइम ठीक ही लग रही थी। जब मैं इसको साफ़ करने लगा और यहाँ आगे आया तो यहाँ आगे देखिए, ये जो है ना नंबर प्लेट भी मुड़ी है और इसका जो कवर है ये भी तोड़ा हुआ है। और ये यहाँ से नहीं, जहाँ से इसका जॉइंट है ना अंदर से मीटर के पास से, मीटर के अंदर से जो स्क्रू निकलते हैं वो भी तोड़े गए हैं। और मतलब ये अब ऐसे, ये देखो पूरा ऐसे घूमने लग गया और ये वाला तोड़ा है पूरा। और यहाँ अंदर मीटर पर भी बहुत बड़ा सा स्क्रैच पड़ा हुआ है। अब ये किसी ने जानबूझ के तोड़ा है या फिर किसी से अपने में टूट गया, क्योंकि यहाँ पर लोग दारू वगैरह भी पीते रहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारी बियर की बोतलें पड़ी हुई है और इसमें से बहुत सारे लोग मेरे गांव के भी हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर जिसने भी ये तोड़ा है या फिर जिससे भी ये गलती से टूटा है तो बहुत बुरा किया। टाइम हर किसी को रिप्लाई दे देता है। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था यहाँ पे। वैसे मेरे गांव में बहुत सारी गाड़ियों पर छेड़खानी होती रहती है, कभी पेट्रोल चोरी होना, कभी किसी का इंडिकेटर तोड़ देना वगैरह वगैरह। पर बहुत टाइम से ऐसा नहीं हो रहा था, पर आज ऐसा हो ही गया। सारे सबूत तो यहाँ पर छूटे हुए हैं। किसी ने यहाँ पर दारू पी होगी और मैंने कवर रखा हुआ था, क्या पता किसी ने इस पर सपोर्ट लिया होगा और ये तोड़ दिया। अब क्या ही बोलूँ मैं, कैसे कैसे लोग हैं। अब ये ऐसे टिकेगा भी नहीं, हवा की वजह से ये अपने आप ही निकल जाएगा। और यहाँ पर नंबर प्लेट भी पिचकी हुई है, इस पे भी पूरा क्रैक आ रखा है। मुझे तो पूरा यकीन है कि ये शराबियों ने ही तोड़ा है। किसी का ऐसा नुकसान करके कोई फ़ायदा नहीं होता है, कभी ना कभी वो खुद को ही नुकसान करता है। अब जिसकी समझ में ये बात नहीं आती तो उसको तो आप भगवान ही समझाए। ये है मेरे गाँव का देवी माता का मंदिर। जय हो माँ भगवती की। जैसे ही मैं अपने गांव से ऊपर आता हूं तो यहाँ ठंड अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ धूप प्रॉपर नहीं लगती है। और मुझे इस टूटी हुई नंबर प्लेट को देख के बड़ा बुरा लग रहा है। जिसके पास भी बाइक होती है और अगर उसकी बाइक पर एक छोटा सा भी स्क्रैच कोई मार दे तो बड़ा बुरा फील होता है। तो मैं पहुँच गया हूँ अपने गाँव के दूसरे हिस्से में और यहाँ का नाम है पवन पानी। और यहाँ पर बहुत सारे खेत हैं जिनमें सरसों के फूल बहुत अच्छे खिले हुए हैं। ये है हमारा छोटा सा बाज़ार मोहनखाल। तो यहाँ पर भी बहुत सारी महिलाएं घास के लिए जंगल जा रही हैं और आपस में बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए।
ये लोग शायद सूखी घास लेने के लिए जा रहे होंगे या फिर बांझ लेने के लिए जा रहे होंगे। तो मैं अभी आया हूँ पोखरी के ऊपर। यहाँ पर एक बड़ा सा फील्ड है और इसी फील्ड में मेला लगता है और मैं यहाँ पे आया हूँ हिमालय व्यू देखने के लिए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर सभी चोटियाँ दिखती है। इस साइड मुझे बादल जैसे दिख रहे हैं पर ये बादल नहीं है, ये आग लगी हुई है कहीं। और यहाँ से ना तुंगनाथ वाली पहाड़ी भी दिखती है, ये रही सामने। ये जो सामने बर्फ़ के आगे काला धुआं है, ये भी उस साइड कहीं जंगल में आग लगी होगी। और ये है पोखरी बाज़ार। अब इधर हापला वाली साइड दिख रहा है। तो अभी हम लोग रुके हैं मोहन खाल में और यहाँ पर हमने थोड़ा सा कुछ खाना खाया, बोले तो भूख भी लग गई थी। और अब चल रहे हैं घर की तरफ। यहाँ की आधी धूप तो छिप गई है। यहाँ से पोखरी था 8 किलोमीटर, बद्रीनाथ है 180 किलोमीटर। ये रोड मेरे गांव के लिए जाती है, ये रुद्रप्रयाग के लिए जाती है और ये सामने पोखरी चमोली के लिए जाती है। तो सामने मेरी माँ भी है और वो ताई जी भी हैं, तो वो जा रहे हैं राहुल की गाड़ी में। तो मैं सुबह कह रहा था कि मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट किसी ने तोड़ा है। अब ये स्कूटी भी वहीं पर रहती है और इसका ये तोड़ा हुआ है। ये यहाँ पर एक मतलब TVS लिखा रहता है और इसकी मतलब नंबर प्लेट की लाइट रहती है। तो ये बहुत सारे मतलब ऐसे प्लास्टिक के टुकड़े थे वहाँ पे, तो इनका भी नुकसान करा हुआ है। वो सब काम है झांझों की। सुबह मैं कह रहा था कि और भी चीज़ें हो सकती हैं और अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मीटर के अंदर की साइड पूरा तोड़ा हुआ है और ये मतलब बहुत बड़ा नुकसान करा है जिसने भी करा। ये देखिए, ये वाला पार्ट पूरा किसी ने मतलब इसको ऐसे ज़बरदस्ती उखाड़ने की कोशिश करी है। मेरे इसमें इतना करा, इनकी पीछे वाली जो लाइट है वो तोड़ दी। अब इतना तो किसी ने मतलब ऐसे गलती से हुआ नहीं होगा, किसी ने ये जानबूझ के करा हुआ है। ये टूट पूरा, ये तो अभी देखो मैं। हाँ हाँ, ये देखो ना, नहीं ये ना करे निकलने की कोशिश करी जाओ पूरा मीटर हल्को आप। तो मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव के स्कूल में, देवीसेण में। और यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों मिलके क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ में गुरुजी भी बैठे हुए हैं। क्या बात है। तो ये बहुत सही है कि केवल लड़के ही नहीं खेलेंगे, लड़कियां भी खेलेंगी। तो अभी पहुंच गया हूं मैं अपने घर पे और हम सभी लोग खा रहे हैं खाना। आज खाना किरण ने बनाया है क्योंकि किरण घर पे ही थी और किरण ने बना रखा है चौसा और कड़ी। तो देखते हैं कि किरण ने कैसा खाना बना रखा है। तो खाना तो खा लिया है। खाना काफ़ी टेस्टी बना रखा था किरण ने, भयंकर वाला नमक डाला हुआ था खाने में। और अभी किरण इसको भी बाहर लेके आ गई है और साथ में कालू भी है। तो कालू को मैं अखरोट दे रहा हूँ और कालू बहुत इंटरेस्टेड है अखरोट खाने में। आजा ले, ले कालू के बच्चे, तू भी खा रहा। हाँ करो हाँ, अरे वाह। तो अभी धूप भी छिपकर ऊपर पहाड़ों में चली गई है और जो भी भेड़ बकरियां घास चरने के लिए गई रहती हैं तो वो भी अपने घर के लिए आने लग जाती हैं। और यहाँ पर भेड़ और उसका बच्चा है और ये भेड़ है इन ताऊ जी की और इनके पास बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं। इनको बाला बोलते हैं। हेलो, इधर आ। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा रहता है। हेलो, कहते हम हफ्तू तो मैन हो गए क्यों? हाँ 15 साल दिन हो। तो ये जो छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है ये है 15-16 दिन का और ये घास खाने लग गया है और ऐसे ट्रैवल करने लग गया है। जा। और अब ये मार्च अप्रैल में ये जो भेड़ बकरियां रहती हैं
ये हरी घास खाने के लिए प्यार जाती हैं। प्यार बोले तो बुग्याल। जैसे ही मानसून का सीज़न आने लगता है तो बुग्यालों में बहुत अच्छी वाली घास होती है, एकदम हाई क्वालिटी की। इनके लिए वो ये चरने के लिए बुग्यालों में चली जाती हैं और वहाँ पर ऐसे बहुत हज़ारों भेड़ रहती हैं। तो हर जगह से भेड़ वहाँ जाती है और वहाँ जो चरवाए रहते हैं वो जैसे इन ताऊजी की भेड़ है वो उनकी भेड़ की देखभाल वहाँ करते हैं और ये उनको पैसे या फिर कुछ सामान लेके जाते हैं। तो आज हम मार्केट से बेर लेके आए हैं और ये इतना बड़ा बेर है। इतना बड़ा बेर मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब जैसे शिवरात्रि आने वाली है तो मार्केट में ऐसे बेर वगैरह आने लगता है। तो पहले छोटे छोटे बेर आते थे, अब इनका साइज भी बड़ा हो गया और वैसे ही काफ़ी मीठा हो रहा है पर उस छोटे बेर जैसा फील नहीं है इसमें। तो भी खाएगा बेर। तो जैसा आपने परसों वीडियो में देखा होगा कि मैंने पेड़ से बहुत सारे संतरे निकाले थे। अब उनको स्टोर कैसे किया है हमने वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा एक कमरा है जहाँ पर हमने इनको ऐसे फर्श में रखा हुआ है और इतने सारे संतरे हैं और कुछ हमने यहाँ बेड के नीचे भी डाले हुए हैं। और ये जो पूरा बेड है ना इसके नीचे केवल संतरे ही संतरे हैं और इस कमरे में भी संतरे हैं। कालू भी वही देख रहा है। टेबल के नीचे संतरा, सोफे के नीचे संतरा, बेड के नीचे संतरा, तकिए के नीचे संतरा, तकिए के अंदर संतरा। तो क्या है कि इनको ऐसे रखेंगे तो मतलब ये ठंडे भी रहेंगे और ये ऐसे खराब भी नहीं होंगे। बाद में हम इनको अनाज के साथ रख देंगे या फिर सूखी पत्तियों में रख देंगे, तब ये स्टोर हो जाएंगे और बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। यहाँ जो भी लोग संतरे बेचते हैं हमको इनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये में एक संतरा बिकेगा और अगर देहरादून या फिर दिल्ली तक ये संतरे पहुँच जाएँ तो कम से कम मैं ऐसे कमेंट पढ़ते रहता हूँ कि हमारे यहाँ 4 संतरे 100 रुपये के मिलते हैं या फिर 5 संतरे 150 के मिलते हैं। और अमेज़ोन पर भी ऐसा ही कुछ देखा मैंने कि 4-5 संतरे रखे और 100, 150, 200 ऐसे तक बिकते हैं। तो अभी बुआ जी आई थी और बुआ जी पालक ले जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पालक है और गांव की साइड पालक नहीं होता है। क्यों नहीं होता बुआ जी? और यहाँ पे आई है मोनिका। तो मोनिका क्या हाल है? तो मोनिका भी साथ में आई थी। ये दोनों गए थे घास लेने के लिए और कालू यहाँ पर घूम रहा है। इसको लग रहा है कि कहीं वो उसका बच्चा न ले जाए। वो मोनिका को बच्चा चोर समझ रहा है। तो अभी हम कालू के बच्चे को बाहर लेके आए हैं। बुआ जी इसको देख रही थी और कालू सोच रहा है कि ये इसको ले जा रहे हैं और उसकी नज़र मेरे पे ही है तब से। हेलो, उठी तो। ये देखो आ गया। कालू मेरे पे देख रहा है और कह रहा है कि वापस मांग। ना 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 ना, नहीं लाना रे, नहीं लाना, नहीं लाना। तो कालू बगल में ही आ गया है। लाइट तो चली गई है, अब पता नहीं कब तक आएगी। पहाड़ों में तो ऐसे ही होता है, लाइट जाती है तो पता नहीं चलता है। हेलो निकता। निकता पता नहीं क्या खा रही है। तो आज के वीडियो को इतना ही रखता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना।